Hello and namaste divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए। जीवन में जो भी आपका लक्ष्य है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको सक्सेस मिले, सफलता मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर, कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाएं, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपकी ज़िंदगी में, आपके आसपास ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके और आपके लव्ड वंस के लिए। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो सारा आपका प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ देखेंगे आज के लिए आपकी क्या गाइडेंस, आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, कौन से मैसेजेस आज आप तक पहुंचाना ज़रूरी है, सब देखने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस, जो भी मैसेज हमारे दर्शकों तक पहुंचना ज़रूरी है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पर बनाए रखें। चलिए दोस्तों, हमारे कार्ड शफल हो गए हैं। सो ईश्वर का नाम लेके चलिए देखते हैं आज क्या गाइडेंस आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से निकल के आ रहा है। पहला कार्ड एज अ मैसेज जो आपके लिए निकल के आया है, दैट इज अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो दोस्तों, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा संकेत आपके लिए निकल के आ रहा है। हो सकता है किसी चीज़ के प्रति आपके दिल और दिमाग में कोई सवाल चल रहे हो जीवन के किसी पड़ाव को लेके, चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र, आपके जॉब से जुड़ा हुआ हो, आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ, व्यवसाय से जुड़ा हुआ हो, आपकी पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ हो, आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई से, या फिर आपके जीवन में किसी रिश्ते से जुड़ा हुआ हो, कोई ऐसा काम या कोई इन्वेस्टमेंट जो अटका पड़ा हुआ हो, या जिसका कोई रिजल्ट या कोई परिणाम आपको देखने को ना मिला। बहुत मेहनत की आपने उस पर, लेकिन अभी तक भी आप वेट कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी कुछ संकेत यहाँ पे निकल के आए हैं। और यहाँ पे जवाब जो निकल के आया है वो है अ ईयर फ्रॉम नाउ। यहाँ से 1 साल बाद आपको बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे अपने जीवन में, वो तो है ही। और इसके साथ कुछ गहरी ऊर्जाएं भी यहाँ पे, वो भी हम देखेंगे। सिर्फ उन सवालों के जवाब ही नहीं है, बल्कि और भी सारी गहरी बातें हैं जो यहाँ पे डिवाइन यूनिवर्स आपसे बताना चाहते हैं। इसी के साथ दूसरा कार्ड जो एज अ गाइडेंस निकल के आया है, दैट इज डोंट स्टॉप। बिल्कुल नहीं रुके, ना डर के चले, ना हिचकिचाएं ज़िंदगी में। यहाँ पे आपको यूनिवर्स की तरफ से एक बहुत बड़ा संदेश है और कुछ छुपी हुई ऊर्जाएं भी हैं जिसको मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ। एक बार फाइनल कार्ड देखेंगे डेक के बिल्कुल नीचे से, बॉटम ऑफ द डेक से देखेंगे कि क्या संदेश, क्या गाइडेंस निकल के आया है आपके लिए। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, हेल्पफुल पीपल। ओके, तो ईयर फ्रॉम नाउ, डोंट स्टॉप, हेल्पफुल पीपल, 3 कार्ड्स यहाँ पे निकल के आए हैं आपके लिए, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा, बहुत ही ज़बरदस्त संदेश भी लेकर आए हैं दोस्तों आपके लिए। और यहाँ पे आपके अंदर भी जो चल रहे सवाल हैं, उनके बारे में भी यहाँ पे यूनिवर्स ने, ईश्वर ने बहुत हद तक जवाब देने का प्रयास भी किया है।
तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले कार्ड से ही शुरू करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आया है आपके लिए, एयर फ्रॉम नाउ। और ये कार्ड दोस्तों, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला था, बहुत हद तक आपके किसी छुपे हुए सवाल का जवाब के रूप में यहाँ पे आया है। हो सकता है कोई ज़िंदगी में आपके किसी पड़ाव को लेकर कोई आपके अंदर दुविधा हो, किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा आप सोच विचार कर रहे हो आजकल, जिसके बारे में यहाँ पे जवाब निकल के आया है। कोई चीज़ अगर आपको अपने दिल और दिमाग को आपको परेशान कर रही है, चाहे वो किसी के लिए आपकी फ़िक्र हो, अपने घर परिवार में किसी के लिए फ़िक्र हो, अपने लव्ड वंस के लिए फ़िक्र हो, तो उसका भी जवाब यहाँ पे दिख रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि 1 साल बाद बहुत बड़े-बड़े बदलाव आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें सकारात्मक रूप से बदलती हुई नज़र आएँगी आपको जीवन में। अगर कुछ भी अगर आपको अभी नकारात्मक लग रहा है या संतोषजनक नहीं है अगर कुछ जीवन में आपके, तो वो फॉर बेटर यहाँ पे 1 साल के अंदर आपको बहुत ज़्यादा तनाव से भी मुक्त करेंगे, स्ट्रेस फ्री करेंगे, आपके स्वास्थ्य में भी सुधार लाएँगे और आप जीवन के दूसरे पहलुओं पे, अपने उज्ज्वल भविष्य पे और भी ज़्यादा फ़ोकस कर पाएँगे, क्योंकि जो चीज़ें आपको आज परेशान कर रही हैं, वो धीरे-धीरे सुलझती जाएँगी, नए रूप में बदलाव होता जाएगा और आप अपने जीवन पे और भी ज़्यादा अपने तरक्की और उन्नति पे फ़ोकस कर पाएँगे, ध्यान केंद्रित कर पाएँगे, ताकि आप उस शिखर तक पहुँच पाएँ जो यूनिवर्स ने आपके लिए तय किया हुआ है। और अगर इस समय यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इस कार्ड को ध्यान से देखूँ, तो यहाँ पे और भी सारी गहराई में कई सारी ऊर्जा है आपके जीवन से जुड़ी हुई। और अगर इस समय आपके जीवन में शब्दों की किसी से लड़ाई चल रही है, किसी से वाद विवाद है, कोई डिस्कशन ऐसा चल रहा है जो कि बहुत ही सकारात्मक रूप से, सकारात्मक दिशा की तरफ नहीं जा रहा है, कोई ऐसे लोग हैं आपके जीवन में, कोई विरोधी या हेटर जो आपको अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं, या किसी रिश्ते में जिससे आप जुड़े हुए हैं, चाहे आपके नाते रिश्तेदार हो, चाहे पड़ोसी हों, चाहे आपके दोस्त हों, चाहे कोई भी दूसरा रिश्ता हो जिसमें कहीं ना कहीं आपको लग रही है कि कड़वाहट आ गई है या कुछ सही नहीं लग रहा है, या बहुत बड़ा तनाव अगर आपके दिलो दिमाग पे अगर किसी चीज़ को भी लेके चल रहा है, कोई भी सोच विचार अगर आपको परेशान कर रही है अपने जीवन से जुड़ी हुई, तो ये कार्ड आपके लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण लेकर आया है दोस्तों। ये कह रहा है कि हर तूफान जो है ज़िंदगी में हमेशा नहीं रहता। अगर आज परिस्थितियाँ विपरीत हैं, ख़राब हैं, संघर्ष का दौर है अगर ज़िंदगी में, तो यकीन मानिए कि ये संघर्ष का दौर कुछ आपके लिए सकारात्मक भी लेकर आया है। सब कुछ, हर स्थिति में सब कुछ नकारात्मक नहीं होता। कुछ ना कुछ ऐसी कोई ना कोई चीज़ तो ज़रूर होती है जो आपके पक्ष में ही जाती है, आपको चाहे मजबूत बनाए ये समय, आपको ज़्यादा मैच्योर बनाए, आगे आने वाली तरक्की के लिए आपको और भी ज़्यादा पक्के रूप से तैयार करें, लेकिन कुछ न कुछ सकारात्मक ज़रूर होता है। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि बहुत, यहाँ पे जो मैं देख सकता हूँ, जो जिस चीज़ के बारे में आप फ़िक्र कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा भार आपके दिलो दिमाग पे बनाए बैठा है। हो सकता है अतीत से जुड़ी हुई कोई भावनाएं हो, कोई यादें हों जो आपको परेशान कर रही हो, या आने वाले भविष्य के लिए कोई ऐसे फैसले हों जिस पे आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, चाहे वो आपसे जुड़ा हुआ हो, कोई इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ हो, आपके जॉब या व्यवसाय से जुड़ा हुआ हो, या घर के किसी व्यक्ति के साथ, कोई लव्ड वंस के साथ जुड़ा हुआ ये फैसला हो, तो वो शायद वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है आपके दिलो दिमाग में। लेकिन जो भी आज आपको एक प्रॉब्लम की तरह दिख रही है अपनी आंखों के सामने, जो एक आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ आगे जाके आपको दिक्कत कर सकती है, यकीन मानिए यहाँ पे इस कार्ड के द्वारा यूनिवर्स यही बताना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में वो सिर्फ एक बीता हुआ अध्याय बन के रह जाएगा, और आप बहुत कुछ क्रॉस करके, बहुत कुछ पार करके जीवन के किसी नए पड़ाव को आप एंजॉय कर रहे होंगे। वहाँ कोई और चैलेंज, कोई और चीज़ होगा जिसको आप जो है हैंडल कर रहे होंगे। तो यकीन मानिए, जो भी ये छोटी मोटी रुकावटें, जो भी परेशानियां ज़िंदगी में आ रही हैं आपके जीवन में आगे बढ़ते हुए, उसको बिल्कुल भी माइंड मत कीजिए, आने दीजिए। वो आपको मजबूत ही बना रहा है। और यूनिवर्स पे, अपने आप पे इतना भरोसा बनाए रखिए, और यकीन मानिए आपके साथ जो अदृश्य ताकतें खड़ी हैं, जो पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ इस समय मौजूद है, वो आपको हर उस प्रॉब्लम से, हर उस दिक्कत से बाहर निकालने पे हेल्प करेगा, आपके लिए नए दरवाजे भी खोलेगा जो आपको ऊंचाई की तरफ ले जा रहा है। और यहाँ पे बस एक बात याद रखनी है कि समय जो है अपने आप ही सब कुछ ठीक नहीं करता है। समय केवल उसी का साथ देता है जो अपने धैर्य और अपने सम्मान को बचा कर चलता है, उसको अपने साथ कदम से कदम मिलाकर रखता है। तो समय भी उनका साथ खुद ब खुद देते हैं। तो आपके अंदर जो क्षमता है, जो काबिलियत है, उसको समय के साथ उसको
यूनिवर्स के साथ कदम से कदम मिलाकर उसको लेकर चलिए, कदम से कदम मिलाकर चलिए यूनिवर्स के साथ। और यकीन मानिए जैसे जैसे यूनिवर्स में बदलाव आ रहा है, अगर उस बदलाव के साथ आप भी चलेंगे तो आपके जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा ही आपको देखने को मिलेगी। और इसीलिए अभी कोई भी अगर फैसला अगर आपके जीवन में या कोई निर्णय लेने का समय है तो कभी भी गुस्से में लिया हुआ जो निर्णय है वो मत लीजिए, वो आगे चल के पछतावे का कारण बन सकता है। कोई भी ऐसी सिचुएशन आए जो विपरीत हो, जो आपके फेवर में ना हो सकता है आपके जो विरोधी या हेटर्स आपके जीवन में कोई खलल या कोई परेशानी डालने की कोशिश कर रहे हों, या फिर कोई ऐसी परिस्थिति किन्हीं लोगों की वजह से आपकी ज़िंदगी में बन रही हो जहाँ पे आपका फैसला बहुत निर्णायक साबित हो सकता है। तो अपना समय लें, जांचिए परखिए। अचानक से किसी के कोई तंज कसने पे या किसी के कुछ कह देने पे कोई फैसला अचानक से मत लीजिए अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ। ये तकरारें होती रहती हैं दोस्तों, और यही कहीं ना कहीं इस यूनिवर्स में आपके लिए परीक्षा के तौर पे आती है कि कैसे आप इसको क्रॉस करते हैं। और यही समय है अपने अंतर्मन की जो शांति है, जो स्थिरता है आपके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा की वजह से, वो यहाँ पे आपके लिए काम करेगा, मददगार बनेगा। तो उसका पूरा इस्तेमाल कीजिए और स्थिरता बनाए रखकर सही फैसले, सही निर्णय अपना समय लेकर कीजिए। समझदारी से चुनने की सलाह आपको यहाँ पे यूनिवर्स दे रहे हैं, इसलिए कोई भी किसी भी प्रकार की जल्दबाजी करने पे अगर कोई आपको मजबूर करता है तो बिल्कुल उसकी बात को दरकिनार कीजिए, अपना समय लीजिए, आराम से फैसले लीजिए और आपको ज़रूर ये जो स्थिरता से, जो शांति से लिए हुए फैसले हैं, आपको कभी भी नुकसान देकर नहीं जाएंगे। इसी के साथ डोंट स्टॉप का कार्ड दोस्तों यहाँ पे आपके लिए निकल के आया है और बहुत ही गहरी बात यहाँ पे आपके लिए निकल के आई है। खासकर अगर ये कोई भी लोग, जो कोई भी व्यक्ति रहे आपके जीवन में, जो भी आपके विरोधी या हेटर्स रहे हैं, अगर इन्होंने आपकी आवाज़ दबाने का प्रयास किया है, आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश की है, या आपको बार बार कहीं ये महसूस कराया हो कि अब हार मान लो, तो यही वो जगह है, यही वो समय है जहां आपको रुकना नहीं है। यहाँ पे और भी एकदम अडिग रहकर, और भी तेज़ी से, और एकदम पूरी अचूक होकर, पूरी तरह से, पूरे वेग के साथ ऐसे लोगों को पार करके आगे बढ़ते रहना है। ये मैं यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज यूनिवर्स की तरफ से पढ़ सकता हूँ। और ये जो आपके लिए संदेश आया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है किसी प्रकार की स्थूल में ऐसे लोगों से लड़ाई लड़नी है, या कोई झगड़ा, विवाद या फसाद करना है, या किसी भी प्रकार से जो ऑलरेडी चल रहा विवाद है उसको किसी भी प्रकार से तूल देना या बढ़ाना है। इसका मतलब बस यही है कि आप अपने सच, अपने धैर्य और अपने अच्छे कर्मों से आप पीछे नहीं हटे। जहाँ गलत है उसके लिए आप आवाज़ भी उठाते रहे हैं और हमेशा ही उठाए। और जहाँ आप देख सकते हैं, जहाँ आपको लगता है कि इग्नोर करके या आपकी शांति बना करके सारे चीज़ों को सुलटाया जा सकता है, अहंकार बीच में लाने से बात खराब हो सकती है, बिगड़ सकती है, वहाँ आपको यूनिवर्स ने आपको ऐसी शक्तियों से भी नवाजा है, आपको सहन शक्ति से नवाजा है कि आप ऐसे सारे परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में लेके अपने सहन शक्ति के द्वारा उसको आप सुलझा सकते हैं। तो वो भी ज़रूर आप कीजिए। और कई बार सबसे बड़ी जीत जो है दोस्तों, ऊंची आवाज़ से नहीं मिलती है, बल्कि शांत रहकर सही रास्ते पर चलने से मिलती है। क्योंकि उस समय सिर्फ आप परिस्थितियों को ही नहीं कंट्रोल कर रहे होते, बल्कि जो वहाँ मौजूद जो झल्लाए लोग हैं, या कोई भी गुस्से में व्यक्ति हैं, या कोई आपके विरोधी हेटर्स भी हैं, उनको भी आप कहीं ना कहीं सही रास्ता दिखाने में सक्षम रहते हैं। और वो भी कहीं ना कहीं से अंदर में जो भी विपरीत परिस्थितियों में जो चिढ़े हुए जो लोग होते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हाँ, ये बात आपकी बहुत हद तक सही भी है, और मानने पे मजबूर भी हो जाते हैं। क्योंकि समाज में लोग जो शांत होते हैं, जो सब्र रखते हैं और जो बड़प्पन दिखाते हैं ऐसे परिस्थितियों में, उन्हीं का साथ समाज भी देता है। और लोग जब आपके साथ खड़े होंगे, जो आपकी ऊर्जा से प्रभावित है, आपसे प्रेरित है, तो ऑटोमेटिक जो भी आपके विरोधी और हेटर से आपके सामने जो है झुकने पे मजबूर हो जाएंगे। अपनी जो अहंकार की जो क्षमता है वो आपके सामने फिर नहीं दिखा पाएंगे। जो जायज़ है, जो सही बात है, उस चीज़ को उन विरोधी और हेटर्स को भी समाज के बीच में एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी चीख चिल्ला के वो आपका हक हिस्सा मारने या निगलने की कोशिश कर लें। और यहाँ पे दोस्तों यही सबसे बड़ा आपके लिए गाइडेंस है कि जो आपकी शांति है ना, वो भी ऐसे लोगों के लिए, ऐसे विरोधी हेटर्स के लिए, जो इनके जैसे लोग हैं,
उनके लिए भी एक दिन बहुत बड़ा जवाब, बहुत बड़ा एक करारा तमाचा साबित हो जाती है। तो आप अपनी इस ऊर्जा को, जो आपको मिली हुई है यूनिवर्स से, जो आपने हासिल की है अपनी बॉन्डिंग, जो आपकी बॉन्डिंग है ईश्वर से, यूनिवर्स से, उसके द्वारा, वो आप बरकरार रखिए। उसकी उसकी वृद्धि, उसकी बढ़ोतरी अपने जीवन में करते रहिए, और ये हर कदम पर आपका सहयोग करके आपको जीवन में ये ऊर्जाएं आगे बढ़ाएंगी। इसी के साथ तीसरा कार्ड भी हम देख सकते हैं, हेल्पफुल पीपल का यहाँ पे कार्ड आया है। और यहाँ पे कह सकते हैं कि पूरी जो स्थिति है, पूरा जो ये स्प्रेड है, जो श्रृंखला है इन कार्ड्स की, उसमें सबसे सुंदर संदेश यहाँ पे निकल के हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आपके विरोधियों और आपके जो भी ये हेटर्स है, अगर उनके साथ कोई झुंड, कोई टोली खड़ी है उनके षड्यंत्र में उनका साथ देने के लिए, या उनके कर्कश बोली में उनकी आवाज़ बनने के लिए, उनका साथ देने के लिए, तो आप भी अकेले नहीं हैं। आप भी जो है, आपको भी यहाँ पे यूनिवर्स ने बहुत सारे जेन्युइन लोगों के साथ, प्रभावशाली लोगों के साथ, जो दिल से सच्चे हैं, जो आपके असली शुभचिंतक है, उनको भी आपकी ज़िंदगी में लाया है, उनसे भी आपको नवाजा है। और जब हालात दोस्तों सबसे कठिन लगते हैं ना, तब ईश्वर अक्सर सही लोगों को हमारे रास्ते में भेज ही देते हैं। यहाँ भी हम कुछ ऐसा ही होता हुआ देख रहे हैं। कोई अपना, कोई सच्चा मित्र, कोई परिवार का ही सदस्य, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी एक सही सलाह आपकी पूरी दिशा बदल सकती है, इन जैसे लोगों को ज़रूर आपके जीवन में आपकी मदद के लिए ऐसी विपरीत परिस्थितियों में ईश्वर या डिवाइन ज़रूर भेजते हैं। तो ज़रूर इनको अपने जीवन के दायरे में जगह दीजिए, लेकिन जांच पर रख के। बहुत सारे बहरूपिये भी ऐसे आते हैं जो आते तो हैं आपकी मदद करने की, आपको ऐसा दिखाएंगे क्योंकि मदद करने की नीयत है, लेकिन अंदर से नीयत खोटी होती है। तो जांच परख के ऐसे लोगों को ज़रूर जगह दीजिए। सबके लिए दरवाजे बंद नहीं करने हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके लिए आपकी अंतरात्मा की आवाज़ गवाही नहीं देती है। आपकी इंट्यूशन पावर जहाँ ऐसा आपको जताए कि हाँ ये सही व्यक्ति नहीं है, वहाँ और भी ज़्यादा कॉशियस होके उनको जांच परख के ही अपने दायरे में एंट्री दीजिए, अपने जीवन में एंट्री दीजिए। और इसीलिए यहाँ पे आपके लिए यूनिवर्स का भी संदेश है कि अपने मन की जो हर बात है, जो बोझ आपके दिलो दिमाग पे है, जो भावनाएं हैं, जो भी चीज़ें आपके जिसके बारे में सोचते हैं, उसको अंदर ही अंदर सोच के अपने ऊपर किसी तरीके का प्रेशर, दबाव या स्ट्रेस मत बनाइए। उसको अपने जो लोग हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, जो आपके वेल विशर हैं, जो आपके लव्ड वंस हैं, उनके साथ शेयर कीजिए, बांटिए। उस चीज़ का बोझ भी हल्का होगा, और बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि जो चीज़ आपको परेशान कर रही है उसका जवाब, उसका हल भी बांटने से आपके सामने तुरंत मौजूद हो। कई बार हम चीज़ों में फंसे रहते हैं, तो सोचने समझने की क्षमता कई बार ही कम हो जाती है। जो बुद्धि की जो तीक्ष्णता है उस समय ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमारा जो ध्यान है वो सारी बह रही भावनाओं पे रहता है। लेकिन दिमाग जो कहना चाह रहा है, जो सॉल्यूशन, जो बातें सुलझाना चाह रहा है, उस पर ध्यान नहीं जाता। यहीं अगर ये सारी बातें अपने लव्ड वन से, अपने शुभचिंतकों से अगर डिस्कस की जाए, शेयर की जाए, तो यकीन मानिए, अगर आपका दिलो दिमाग अगर भावनाओं पे फोकस कर रहा है, उस पर ध्यान केंद्रित है, कभी कभी ऐसा होता है, तो जो दूसरे जो सुन रहे हैं वो जो आपके असली शुभचिंतक है, वो जरूर चाहेंगे कि आप ऐसे परिस्थिति से बाहर निकले, और ज़रूर अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके वो आपको उस तरफ ट्रिगर करेगी, आपकी बुद्धि को, जहाँ पे इस चीज़ का, इस जो भी प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में है उसका सोल्यूशन है, या उसको जैसे भी सुलझाया जा सकता है, उसका रास्ता ज़रूर दिखाया जाएगा आपको। इसीलिए मदद स्वीकार करने से पीछे मत हटिए। जो भी आपके जेन्युइन लोग हैं ज़िंदगी में, उनकी मदद ज़रूर एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स ही है, जो वो ईश्वर ही है, जो इनडायरेक्टली एक दूसरे रास्ते से आपकी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। और कई बार दोस्तों, जीवन सबसे बड़ी जो लड़ाई है जीवन की, वो ताकत दिखाकर या शोरगुल मचाकर नहीं जीती जाती, बल्कि सही लोगों के साथ अगर आप खड़े रहते हैं सही समय पर, सही जगह पे, उससे भी आप ज़िंदगी की बहुत सारी जंग जीत जाते हैं, बिना कुछ ज़्यादा एफर्ट लगाए, बिना कुछ ज़्यादा बेकार की मेहनत किए। क्योंकि ऐसी नकारात्मक शक्तियों से लड़ने का एक ही तरीका है, अपनी शांति और स्थिरता बनाए रखना। क्योंकि आप जितना स्थिर रहते हैं उतना ही मजबूत रहते हैं, और ये नकारात्मक ऊर्जा जब आपसे आके टकराती हैं तो खुद ही ये चूर चूर होके गिर जाती हैं, वापस उसी की तरफ जाती हैं जो इसको भेजने वाला है। और यही आपके विरोधी और हेटर्स के भी जीवन में होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। ओवरऑल अगर हम पूरी रीडिंग का सार देखें तो यही है कि जब शब्द तलवार बन जाते हैं ना, तब उस समय आपको भी तलवार बनने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जीवन में आपके, जो भी विरोधी हेटर्स रहे, जो ज़िंदगी भर इन्होंने भाले बनने का ही काम किया है, दूसरों की ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ कांटा बन कर रहे हैं, चुभते रहे हैं।
तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन अगर ऐसे लोगों की भरमार है, झुंड है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम भी इन्हीं की तरह बन जाए इनसे बचने के लिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो आपका धैर्य है, जो सही समय है और सही लोगों का साथ है, वो जो मिलकर है बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है आने वाले समय में। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, जिसकी शायद आज आपको उम्मीद भी नहीं है। कभी कभी दोस्तों सबसे बड़ी जो जीत होती है ना, किसी को हराने में नहीं, बल्कि खुद के आत्मविश्वास को टूटने से बचाने में होती है। और विपरीत परिस्थिति में भी अगर आप सरवाइव कर ले जाते हैं, अपने अंदर जहर नहीं घुलने देते, तो उससे बड़ी मजबूती की बात और कुछ नहीं हो सकती। उससे बड़ी कोई गवाही नहीं हो सकती कि आप अंदर से कितना मजबूत हैं। यही यूनिवर्स का यहाँ पे गाइडेंस है आपके लिए। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं आपके लिए। लेट्स सी, यहाँ पे काफ़ी सारे नेम इनिशियल्स भी आपके लिए एज ए गाइडेंस निकल के आ रहे हैं। लेट्स सी कौन कौन से इनिशियल्स हैं। ओके, सो लेटर बी, एक्स, यू, ए, सी, ओ, आई, एच एंड आर। सो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर आपके विरोधी या हेटर के नाम के पहले अक्षर के साथ ये इनिशियल्स मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा। आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट अपना बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। अपना आशीर्वाद अपने चैनल पे बनाए रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में से बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय महादिशक्ति। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।